हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का 10 मोस्ट बिब्लियोलॉजिकल प्रश्न। ठीक है, जैसे हम लोग प्रैक्टा चैप्टर से लिए हैं क्वेश्चन को, तो आप लोग क्लास को जरूर देखें। क्लास में आए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका यहाँ पे, किसी निश्चित घटना की प्रैक्टा होती है। देखिए, किसी भी निश्चित घटना की प्रैक्टा कितना होता है? यहाँ पे एक होता है। ठीक है, एक हो जाएगा। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी हो जाएगा। तो अनिश्चित घटना का प्रैक्टा कितना होता है? जीरो होता है। देखिए, आप लोग लास्ट से जरूर देखिएगा, आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं दो का प्रश्न। देखिए, दो का प्रश्न आपका है, किसी घटना की प्रैक्टा नहीं हो सकती है। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना है कि प्रैक्टा का जो मान होता है, देखिए, प्रैक्टा का जो मान होता है वह कहाँ से कहाँ होता है। देखिए, प्रैक्टा का मान जो होता है ना, वह जीरो या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन या क्या होगा, या एक के बराबर होगा या एक से छोटा होगा। आपको ध्यान रखना है। तो प्रैक्टा का अधिकतम मान कितना होगा? प्रैक्टा का अधिकतम मान एक हो जाएगा। प्रैक्टा का न्यूनतम मान कितना होता है? जीरो होता है। प्रैक्टा का मान कभी भी एक से बड़ा नहीं होगा। प्रैक्टा का मान कभी भी जीरो से छोटा नहीं होगा। कहने का मतलब वो माइनस में नहीं होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, करेक्ट। किसी घटना की प्रैक्टा नहीं होगी, तो किसी भी घटना की प्रैक्टा क्या होगा? माइनस में नहीं होगा। ठीक है, और एक से भी बड़ा भी नहीं होगा। यहाँ देखिए -7 दिया हुआ है, तो माइनस में किसी भी प्रैक्टा का मान नहीं होता। आप लोग ध्यान, कोई कितना भी संख्या लिखा और एक उसमें माइनस लग गया तो प्रैक्टा का मान नहीं होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। एक का सही, दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं तीन का प्रश्न। ये तीन का प्रश्न है आपके यहाँ पे कि यदि पीई बराबर 0.02 हो तो पीई डैश बराबर है, इसका मान क्या होगा? देखिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि पीई प्लस पीई डैश, पी डैश का मान किसके बराबर होता है? एक के बराबर होता है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? पी डैश निकालना है, इसका मान निकालना है। पीई डैश बराबर कितना होगा? एक ई प्लस का है, इसे लेके आएंगे तो क्या होगा? माइनस का हो जाएगा पीई। ठीक है, देखिए यह फार्मूला भी कई बार पूछ लेता है, तो आप लोग यह फार्मूला भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ देखिए, एक माइनस पी का मान दिया हुआ है। पी का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ देखिए 0.02 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको घटाएंगे एक में से तो कितना हो जाएगा? 0.98 हो जाएगा। तो पीई का मान कितना हो गया? पीई डैश का मान हो गया आपका यहाँ पे 0.98। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग इसी तरह सवाल लिखने के लिए ये चार का प्रश्न है कि दो पासों के फेंकने पर संभव परिमाणों की संख्या है। तो दो पासा को फेंकेंगे हम एक साथ, तो कुल संभव परिमाण कितना आएगा? देखिए, अगर इस टाइप का जो आपको आएगा पासा वाला सवाल, तो आपको एक चीज ट्रिक ध्यान रखना है। ट्रिक क्या ध्यान रखना है? देखिए, अगर हम एक पासा को फेंकेंगे तो 6 पे पावर, देखिए पासा में कुल कितना फलक होता है? 6 फलक होता है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर पासा को फेंकिएगा तो यही चीज आएगा। तो एक बार अगर पासा को फेंकिएगा तो 6 पे पावर 1 लिखिएगा। 6 पावर 1 का मतलब कितना हुआ? 6 हो गया। अगर दो पासा फेंकिएगा तो 6 पे पावर 2 लिखिएगा। 6 का स्क्वायर कीजिएगा। 6 का स्क्वायर का मतलब कितना होगा? 6 गुना 6। 6 गुना 6 का कितना होगा? 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा 3 पासा दे देगा। तो 3 पासा को एक बार फेंकिएगा तो 6 पे पावर कितना लिखिएगा? 3 लिखिएगा। तो 6 को 3 बार गुना करेंगे। 6 गुना 6 गुना 6 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे? 6 का 36, 36 6 का 216 हो जाएगा। इसी तरीका से जितना बार बोलेगा, अगर बोलेगा 50 पासा को एक साथ फेंका जाता था, 6 पावर क्या लिखेंगे? 50, इसको गुना करके लिख देना है आपको। ध्यान रखना है। तो हम क्या बोला गया है? दो पासों को एक फेंक में संभव परिमाणों की संख्या है। तो दो पासों को फेंका गया है, तो 6 पावर क्या लिखेंगे? 2। तो 6 का पावर 2 का मतलब कितना होगा आपका यहाँ पे? 36 हो गया। तो इसका सही सही आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 का। ठीक है, आप लोग उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 5 का यहाँ पे कि यदि किसी खेल की जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो हारने की प्रायिकता होगी। एक बात आपको ध्यान रखना, देखिए, जीतने जीत प्लस हार का जो योग होता है ना, ये एक के बराबर होता है। तो जीतने का प्रायिकता इतना है तो हारने का क्या होगा? तो यहाँ से देखिए, आपको ध्यान रखना है चीजों को। तो हार बराबर क्या होगा? एक माइनस क्या होगा आपका? एक माइनस जीत हो जाएगा। एक माइनस जीत, एक में से अगर जीत को घटाएंगे तो जीत क्या होगा? यहाँ पे 0.4 हो जाएगा। अगर एक में से 0.4 को घटाएंगे तो कितना होगा? 0.6 हो जाएगा। कितना होगा? 0.6 इसका आंसर हो जाएगा। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। देखिए, 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि एक पासे को फेंका गया है, विषम संख्या आने की प्रायिकता होगा। जब एक पासा को फेंकेंगे तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा? ठीक है, देखिए, जब एक पासा को फेंकिएगा तो या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या कितना आएगा? 5 आएगा, या 6 आएगा। ठीक है, यही आएगा। इसमें से एक चलिए हम थोड़ा पेन को बदल लेते हैं।
यहाँ देखिए इसमें क्या-क्या आएगा, एक तो आएगा सम संख्या। सम संख्या कितना होगा यहाँ पे देखिए 2, 4, 6 यह सभी सम संख्या हो जाएगा 2, 4, 6 सम संख्या हो जाएगा। अब देखिए विषम संख्या आएगा तो विषम संख्या भी हम लिख देते हैं क्योंकि विषम संख्या प्रश्न है। तो विषम संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए 1, 3, 5 1, 3, 5 यह क्या हो जाएगा आपका विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है? तो अगर एक पासे को फेंका गया तो विषम संख्या निकटता क्या होगा? चलिए और थोड़ा हम बताते हैं आपको। यहाँ पे अभाज्य संख्या भी आ जाता है, ठीक है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? वो ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लगे। 2, 3, 5 अभाज्य संख्या भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2, 3, 5 हो जाएगा। और भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या यहाँ से कितना प्रश्न बनता है, सवाल बनता है। तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? 4 और 6 हो जाएगा। 4 और 6 हो जाएगा। देखिए सम संख्या कुल कितना है? देखिए 1, 2, 3 है। यहाँ पे विषम संख्या भी कितना है? 3 है। 1, 2, 3 है। देखिए भाज्य संख्या भी कितना है? 3 है और आभाज्य संख्या कितना है? 2 है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया एक पासे को फेंका गया तो विषम संख्या निकटता क्या होगी? विषम संख्या कितना है? 3 है। अब कुल परिणाम कितना होगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 लेकिन अगर आपसे संख्या ये सम संख्या भी पूछेगा तो सम संख्या भी कितना हो जाएगा? 1/2 क्योंकि 3 है। ठीक है? अब देखिए अभाज्य संख्या में कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, लेकिन भाज्य संख्या पूछेगा तो कितना होगा यहाँ पे? द्वितीय संख्या है, तो 2 बटे क्या लिखेंगे आपका 6 लिखेंगे, अगर काटेंगे तो कितना होगा यहाँ पे? 1/3 हो जाएगा, तो भाज्य संख्या 1/3 होगा। यहाँ से इतना प्रश्न बन सकते हैं, 4 टाइप का सवाल बनेगा, आपको ध्यान रखना है चीज़ों को, ठीक है? देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर पर, देखिए 7 का प्रश्न है, एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगा? देखिए अगर एक सिक्का को उछालिएगा तो या तो चीट आएगा या क्या आएगा आपका यहाँ पे पट आएगा, ठीक है? तो कह रहा पट आने का प्रकार क्या होगा? तो 1/2 हो जाएगा, कितना होगा? 1/2 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न देखिए, 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कि एक पासा फेंकने पर 3 आने की प्रायिकता होगा, जब एक पासा को फेंकेंगे तो 3 आने की प्रायिकता क्या होगा? ये यहाँ पे एक पासा को फेंकेंगे या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा, ठीक है? यही आएगा। अगर 3 आएगा प्रायिकता तो कितना बार 3 आएगा? 1 बार। तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा? कुल परिणाम कितना है? 6, तो 6 हो जाएगा, ठीक है? 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न, देखिए 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, कौन-सी संख्या किसी घटना की प्रकृता नहीं हो सकती? कौन-सी जो घटना है किसी प्रकृता नहीं हो सकती? तो आपको ध्यान रखना हम क्या बताएँ, कि प्रकृता का मान कभी भी माइनस में नहीं होगा। प्रकृता का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। प्रकृता का मान कभी भी 1 से बड़ी संख्या नहीं होगा। प्रकृता का मान कभी भी को ध्यान रखना है इसमें कि माइनस में नहीं हो सकता, 1 से 0 से छोटा नहीं हो सकता। देखिए, जैसे कि यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 0.7 दिया हुआ है, तो यह क्या है? यह प्रायिकता होगा क्योंकि यह 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है। यहाँ देखिए 2.5, 2.5 का मतलब हुआ अढ़ाई, ढाई होगा। तो यही तो क्या होगा आंसर हो जाएगा कि प्रायिकता का मान यही होगा ऑप्शन नंबर 9। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 75%, तो 75% को क्या लिखेंगे? 75/100 लिखेंगे और 75 में 100 भाग देंगे तो 0 दशमलव कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 5 हो जाएगा। और 4 में अगर 5 से भगा देंगे तो कितना होगा? 0.8 हो जाएगा, 8 जीरो, ठीक है? यह सब भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका 1 से बड़ा है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न, देखिए 10 का प्रश्न है आपका, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की अपेक्षा क्या होगा? अभी भी बताए थे सम संख्या आने की अपेक्षा क्या होगा? जैसे कि यहाँ पे एक पासा को फेंकेगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। इसमें सम संख्या कौन सब है? आप लोग बताएँ, कमेंट करके बताएँ। सम संख्या आपका 2 हो गया, 4 हो गया और 6 हो गया। तो यहाँ पे 2, 4, 6 हो गया। तो कुल कितना सम संख्या है? 3 संख्या है। तो अगर इसका सम संख्या आने की अपेक्षा क्या होगा? तो जो परिणाम जिसके बारे में बोला गया उसको ऊपर लिखते हैं, तो 3 संख्या है। कुल परिणाम 6 है, बटे में 6 इसको काटेंगे तो कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है? देखिए आज का आखिरी प्रश्न था, अगर आपको यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब इसी तरह क्लास देखने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।